तो आज हम देखेंगे हमें यहाँ अपने शॉर्ट नोट में क्या क्या मेंशन करना है। तो आपको याद होगा ये जो फेक न्यूज़ से रिलेटेड यहाँ पे आपको फर्स्ट वाला टॉपिक दिख रहा है, तो इससे रिलेटेड हमने पढ़ा था कि पीआईबी जो है वो अगर बोल देती है कि कोई भी न्यूज़ वो फेक न्यूज़ है और जो हमारी यूनियन गवर्नमेंट है उसके खिलाफ किसी भी तरीके की फेक न्यूज़ कोई चल रही है और इसकी पुष्टि अगर पीआईबी कर देती है तो उस प्लेटफॉर्म से वो जो भी पोस्ट है वो डिलीट करने पड़ेंगे, हटाने पड़ेंगे। तो ऐसा हम ऑलरेडी परसों वाले में पढ़ चुके हैं, एक दो दिन पहले वाले में। तो आज थोड़ी चीज़ें इसमें ऐड करनी है आपको, जैसे जहाँ पे आपने लिखा होगा वहीं पे साइड में आपको लिख लेना है या फिर पेज चिपका के भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे सेक्शन 79 जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट का है उसमें क्या बात की गई है, इसमें बात की जा रही है कि अलाउ इंटरमीडियरीज टू अवॉइड लाइबिलिटीज़ फॉर व्हाट थर्ड पार्टी पोस्ट ऑन दी वेबसाइट। तो थर्ड पार्टी जो पोस्ट करती है वेबसाइट पे उसकी जो अवॉइड की जाएगी उसकी लाइबिलिटी, ठीक है, जो थर्ड पार्टी जो भी पोस्ट करती हैं। अब इसमें देखो एक चीज़ हमारा आपको ये तो लक्ष्मीकांत से आपने पढ़ा ही होगा, और एक माइंड मैप का भी मैंने बुक है वो मैं आपको दिखा दूंगी, वो भी आप पढ़ सकते हो, ठीक है। पवनीत सर जो हैं उनकी माइंड मैप की एक है पॉलिटी की, तो वो मैं उसका वीडियो एक बना दूंगी। तो इसमें देखो आर्टिकल 19 जो है वो फ्रीडम ऑफ प्रेस से रिलेटेड अगर जैसे इनडायरेक्टली पूछता है, जैसे हमें पता है ये चीज़ कि आर्टिकल 19 फ्री स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात करता है, ठीक है, ये हमको पता है। पर यहाँ पे एक चीज़ और जान लो कि अगर फ्रीडम ऑफ प्रेस आता है तो भी वो किस में आएगा, अंडर आर्टिकल 19 फ्री स्पीच एंड एक्सप्रेशन के अंदर आएगा, ठीक है, ये चीज़ जानना है। दूसरा साइंस एंड टेक से रिलेटेड है, वैक्सीन से रिलेटेड, तो उसमें कुछ जानना है कि जनरेटेड टू प्रॉन इम्यून रिस्पॉन्स। तो इसमें क्या है, एक तो है प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडी बाय बी सेल। तो दो तरह के सेल की बात की गई है इसमें, बी सेल और टी सेल की। तो बी सेल की जो बात की जा रही है प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज़ बाय बी सेल, उसको टाइप ऑफ WBC यानी कि जो वाइट ब्लड सेल्स कहा गया। तो इसमें कहा जा रहा है टाइप ऑफ वाइट ब्लड सेल्स, और ये डायरेक्टली अटैक करता है और डिस्ट्रॉय करता है वायरस को। अब यहाँ पे देखो टी सेल की बात की जा रही है, टी सेल रिस्पॉन्स की, कि वो किस तरीके से रिस्पॉन्स करता है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है अनदर टाइप ऑफ WBC, ठीक है, अनदर टाइप ऑफ WBC, और वो भी क्या करता है, डिस्ट्रॉय करता है, ठीक है, जो भी वायरसेस होते हैं, और कंट्रोल करता है, ठीक है, कंट्रोल बॉडी एंड डिस्ट्रॉय, ओके, वायरस इन्फेक्टेड सेल, जो भी वायरस इन्फेक्टेड सेल होते हैं उनको डिस्ट्रॉय करता है। अब यहाँ पे देखो एक चीज़ बताया जा रहा है कि ये चीज़ें जो भी सेल की बात की गई है, एंटीबॉडीज़ की बात की गई है, इसमें क्या होता है, गिव राइज टू स्पेशलाइज्ड मेमोरी सेल। तो ये क्या करते हैं, स्पेशलाइज्ड मेमोरी सेल को बनाते हैं, मतलब राइज कर देते हैं, ठीक है, बढ़ा देते हैं, गिव राइज टू स्पेशलाइज्ड मेमोरी सेल। और इसमें मेमोरी सेल की जो बात की जा रही है इसमें क्या होता है, स्टोर्ड अवे फॉर फ्यूचर नीड। तो ये फ्यूचर नीड के लिए स्टोर रहता है, ठीक है, फ्यूचर में वो इसको यूज़ कर पाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो बी सेल की बात की जाए तो ये क्या करता है, एंटीबॉडी बनाता है, और उस दौरान जो टी सेल है वो एक्टिव रहती है, ठीक है। तो ये चीज़ हमें जाननी थी। अर्थ फॉर ऑल इनिशिएटिव रिपोर्ट आई है, अर्थ फॉर ऑल ये नाम आपको जानना है, अर्थ फॉर ऑल। तो ये जो इनिशिएटिव रिपोर्ट आई है इसमें क्या बात की गई है, पहले तो ये जानना है कि ये स्पॉन्सर्ड है बाय यूरोपियन यूनियन, ठीक है, और फंक्शन ऑफ GDP पर पर्सन की बात इसमें की गई है, और इसमें ये भी कहा जा रहा है सो नेगेटिव को रिलेशन बिटवीन इनकम एंड फर्टिलिटी रेट। तो एक को रिलेशन बताया जा रहा है, ये कहा जा रहा है कि ये शो करता है एक नेगेटिव को रिलेशन इनकम और फर्टिलिटी रेट के बीच में। पर कैपिटा इनकम इज प्रॉक्सी फॉर फीमेल एजुकेशन एंड सोशो इकोनॉमिक मोबिलिटी, ठीक है। तो ये भी है कि जो पर कैपिटा इनकम है प्रॉक्सी है किसके लिए, फीमेल एजुकेशन एंड सोशो इकोनॉमिक मोबिलिटी के लिए। इसमें दो सिनेरियो की बात की गई है रिसर्चर के द्वारा, एक तो है टू लिटिल टू लेट, ठीक है। इसमें क्या कहा जा रहा है, इफ़ इकोनॉमिक डेवलपमेंट कॉन्टिन्यू एज इट हैज़ लास्ट 5 डिकेड, मतलब अगर इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो वैसे ही कंटिन्यू रहती है जैसे कि लास्ट 5 डिकेड में है, और फिर क्या कहा जा रहा है कि तब वर्ल्ड पॉपुलेशन वुड पीक, मतलब पीक पे होगी वर्ल्ड पॉपुलेशन एट 8.6 बिलियन इन 2050, रफली 25 ईयर्स फ्रॉम नाउ, ठीक है। ऐसा एक मतलब एग्जाम्पल के तौर पे बताया जा रहा है कि
एंड डिक्लाइन इट टू 7 बिलियन कब तक, 21। ठीक है, तो ये इसमें एक चीज़ और कही जा रही है। सेकेंड, ये फर्स्ट एक उन्होंने बताया एस्टिमेट, टू लिटिल टू लेट, किस तरीके से पॉपुलेशन बढ़ेगी, किस तरीके से इकोनॉमी किस तरीके से रीच करेगी, क्या सारी चीज़ें जो भी टारगेट हैं वो कंप्लीट हो पाएंगे कि नहीं, वो सारे सिनेरियो हमें ध्यान में रखना है। सेकेंड है द जायंट लीप। ठीक है, इसमें कहा जा रहा है पॉपुलेशन विल पीक 8.5 बिलियन बाई 2040 तक की बात की जा रही है यहाँ पे, डिक्लाइन सूनर देन 2050, रैपिडली डिक्लाइन टू अराउंड 6 बिलियन बाई 21st सेंचुरी। तो देखो, एक जायंट लीप पहली चीज़, दूसरा टू लिटिल टू लेट, दो सिनेरियो रिसर्चर ने बताई है। अब यहाँ पे देखो एक चीज़ और कही जा रही है, विल बी ड्यू टू आवर इन्वेस्टमेंट इन पॉवर्टी एलिविएशन, जेंडर इक्विटी, एजुकेशन, हेल्थ, ठीक है, और फूड एंड एनर्जी सिक्योरिटी। तो ये सारे ड्यूज़ हैं, ठीक है, हमारे क्या हैं, विल बी ड्यू टू आवर इन्वेस्टमेंट इन, मतलब इन्वेस्टमेंट जो अभी आजकल किया जा रहा है वो फोकस इन एरियाज़ में किया जा रहा है, पॉवर्टी में, जेंडर इक्विटी में, ठीक है, एजुकेशन, हेल्थ और ये सारी चीज़ों में। और आपने ये देखी होगी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से भी रिलेटेड चीज़ें रहती हैं कि हम इतने तक वो डील कर पाते हैं कि नहीं, ये चीज़ें हैं। पर आपको एक चीज़ और जाननी है कि जो ये है कि पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा बढ़ने वाली है, ठीक है, अब ये भी कहा जा रहा है कि हम सरपास कर देंगे चाइना को, हम नंबर 1 हो जाएंगे पॉपुलेशन के मामले में। तो किस तरीके से जो रिसोर्सेज हैं उसका कैसे यूज़ होगा, ठीक है, इन्होंने जो सिनेरियो बताया है वो तो है, किस तरीके से जीडीपी काम करेगी, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं। अब यहाँ पे देखो साइंस से रिलेटेड ये टॉपिक है, एंडोमेट्राइटिस, ठीक है, तो एंडोमेट्रोसिस क्या है, एंडोमेट्राइटिस जो है एक तरीके की पेनफुल क्रॉनिक डिजीज़ है, ठीक है, एंडोमेट्राइटिस एक तरह की पेनफुल क्रॉनिक डिजीज़ है, जिसमें क्या होता है कि जो टिश्यू होते हैं सिमिलर टू लाइनिंग ऑफ द यूटरस और एंडोमेट्रियम ग्रोज आउटसाइड ऑफ इट। तो मतलब ये फीमेल जो बॉडी है, मतलब फीमेल में क्या होता है कि जो यूटरस होता है वहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जो एंडोमेट्रियम है वो ग्रो कर जाता है आउटसाइड उसके, मतलब जो यूटरस के आउटसाइड ग्रो करता है, लाइनिंग जैसी वहाँ पे बता रहे हैं कि सिमिलर टू लाइनिंग ऑफ द यूटरस, ठीक है, और एंडोमेट्रियम जो मतलब उसके जो भी आउटसाइड ग्रो कर जाता है, तो ये एक तरीके की डिजीज़ है और जो कि एक पेनफुल क्रॉनिक डिजीज़ होती है। और इसमें क्या होता है कि बाद में चल के ये इनफर्टिलिटी भी कॉज कर देती है, ठीक है। तो आपने अगर आप सोशल मीडिया वगैरह देखते होंगे तो आपने देखा होगा कुछ समय पहले जो यहाँ पे क्या बोलता है सेलिब्रिटी कोई है, कपिल शर्मा शो में शायद है, तो उन्होंने भी ये बताए थे कि उनको एंडोमेट्राइटिस जैसी कोई प्रॉब्लम उनको है, ठीक है। तो ये चीज़ भी थोड़ी उससे हम जान सकते हैं। अब नेक्स्ट है माइक्रो आरएनए के बारे में, mRNA भी कहते हैं इसको। तो ये एक स्मॉल सिंगल स्ट्रैंडेड नॉन कोडिंग आरएनए होता है, ठीक है, नॉन कोडिंग आरएनए मॉलिक्यूल होता है और इसमें क्या होता है, ये कंटेन करता है 21 to 23 न्यूक्लियोटाइड को, ठीक है। तो ये चीज़ें रटने वाली हैं, ठीक है, और ये पाया कहाँ जाता है, प्लांट में, एनिमल में, ठीक है, और कुछ वायरसेस में। अब यहाँ पे देखो mRNA इन्वॉल्व होता है आरएनए साइलेंसिंग में, ठीक है, सिक्वेंसिंग में भी देख सकते हैं। तो इसमें ये कहा जा रहा है कि पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। तो ये क्या करता है, जीन जो एक्सप्रेशंस होते हैं, मतलब रेगुलेशन ऑफ जीन में भी ये कहीं ना कहीं इसकी जो देखी जाती है, इसको माइक्रो आरएनए को रेगुलेशन ऑफ जीन में भी, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल रेगुलेशन ऑफ जीन में भी इसको देखा जाता है। तो ये सारी चीज़ें थी जो हमको आज थोड़ी सी डिस्कस करनी थी। तो फिर आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ आपको मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।